Hello students, how are you? Today I am going to start the define cyclic permutation. तो साइक्लिक परम्यूटेशन देखिए स्टूडेंट्स क्या है, डिफाइन करता हूँ इस साइक्लिक परम्यूटेशन के लिए। देखते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन को डिफाइन करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपके लिए जो है वो कुछ साइक्लिक परम्यूटेशंस के एग्जाम्पल्स दे करके एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखूंगा। तो देखिए बच्चों, जैसे एक एस सेट है, इस सेट में मेरे पास में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया, एक साइकिल में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं इसका एक परम्यूटेशन बनाना चाहता हूं। मैंने सपोज कीजिए एक एफ परम्यूटेशन बनाया, 1 2 3 4 5। अब मैं इसका एक परम्यूटेशन बनाऊं तो इसको इस तरीके से कहूं, 1 की एफ इमेज है 2, 1 की एफ इमेज है 2, 2 की एफ इमेज है 3, 2 की एफ इमेज 3, 3 की एफ इमेज है 4, 3 की एफ इमेज है 4, और 4 की एफ इमेज है 5, और 5 की एफ इमेज है 1। तो हमारे पास में ये जो परम्यूटेशन प्राप्त हुआ, ये परम्यूटेशन जो एफ परम्यूटेशन ग्रुप परम्यूटेशन प्राप्त हुआ, ये ग्रुप परम्यूटेशन हमारे पास में क्या कहलाएगा, साइक्लिक परम्यूटेशन कहलाएगा। इस साइक्लिक परम्यूटेशन में बच्चों हम इसके लिए इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये एक एग्जाम्पल दिया। तो हमारे पास में एक परम्यूटेशन था, उस परम्यूटेशन के हमारे पास में इस प्रकार से था कि हमने क्या करा, देखो उसके लिए एक रो की फॉर्म में लिख दिया। यहां देखो बच्चों, सेट जब लिख रहे हैं तो कॉमा लगाएंगे। जब हम इस साइक्लिक परम्यूटेशन को इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास में जो है वो यहां पर कॉमा यूज नहीं किए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, हमने इस साइक्लिक परम्यूटेशन के लिए एक रो की फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इस एलिमेंट की इमेज क्या है, ये एलिमेंट देखो है, और इस 2 की इमेज क्या है 3, 2 की इमेज क्या है 3, और 3 की इमेज क्या है 4, और 4 की इमेज क्या है 5, 4 की एफ इमेज क्या है 5, और 5 की एफ इमेज क्या है 5, तो किसी से फॉलो हो ही नहीं रहा, तो 5 की एफ इमेज 1 है। तो हमारे पास में देखिए बच्चों कि अगर हम किसी भी परम्यूटेशन को क्या करें, एक हम रो की फॉर्म में लिख दें और वो उस रो में हमारे पास में रो की फॉर्म में लिखें, तो किस प्रकार से लिखें कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज वो एलिमेंट हो जिससे ये फॉलो हो रहा है। 1 किसको फॉलो कर रहा है, 1 किससे फॉलो हो रहा है 2 से, तो 1 की एफ इमेज है 2 देखो, और 2 किससे फॉलो हो रहा है 3 से, तो 2 की एफ इमेज क्या है 3, 3 किससे फॉलो हो रहा है हमारे पास 4 से, तो 3 की एफ इमेज क्या है 4, 4 किससे फॉलो हो रहा है 5 से, 4 की एफ इमेज क्या है 5, और 5 किसी से फॉलो नहीं हो रहा है तो 5 की एफ इमेज क्या होगी 1 होगी।
ये एक एग्जाम्पल दिया बच्चों। अब मैं इसमें से ही कुछ एलिमेंट्स दे रहा हूं। मैंने बच्चों क्या करा, सपोज करिएगा मैंने 2 ले लिया, 5 ले लिया और 3 ले लिया। हम यहां पर साइक्लिक परम्यूटेशन बनाए। हमने क्या दिया, एक साइक्लिक परम्यूटेशन जी है। यहां क्या ये चीज, ये इंफॉर्मेशन क्या शो करेगा, देखिए 2 5 3, 2 की एफ इमेज क्या है 5, 5 की एफ इमेज क्या है 3 और 3 की एफ इमेज क्या है, फिर से वही देखो 3 की एफ इमेज 2 लॉट करके आ गए। अब स्टूडेंट्स इस सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स बचा, 1 बचा, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 बचा। तो 1 की एफ इमेज 1 ही होगी और 4 की एफ इमेज 4 ही एफ होगी। तो हमारे पास में इसको किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 2 5 3, 1 की एफ इमेज बनी है। इसे चाहो तो ना लिखो और लिखना चाहो तो सिर्फ इस तरीके से लिखो, इसे सिर्फ इस तरीके से लिखोगे। तो हमारे पास में देखो बच्चों, अभी हमने डिफाइन किया था यहां पर कि अगर हम किसी सेट के, किसी परम्यूटेशन के कुछ एलिमेंट्स को एक रो में अरेंज कर सके, और रो में किस प्रकार से अरेंज कर सके, रो में इस प्रकार से अरेंज कर सके कि जैसे ये 2 किससे फॉलो हो रहा है, 2 हो रहा है 5 से फॉलो। तो 2 की मतलब फॉलो मी ऐसे करके समझ लें कि हमारे पास में कहते हैं, जैसे सेंटेंस बोला फॉलो मी, तो आप आगे आगे चलेंगे और आपको पीछे जो चल रहा होगा वो आपको फॉलो कर रहा होगा। तो 2 किसको फॉलो कर रहा है, 2 फॉलो कर रहा है 5 को, 2 की एफ इमेज होगी 5, 5 किसको फॉलो कर रहा है 3 को, 5 की एफ इमेज होगी 3, 3 किसी को फॉलो नहीं कर रहा है साइकिल में, तो 3 फॉलो करेगा किसको, 2 को, 3 की एफ इमेज होगी 2, तो 3 फॉलो किसको करेगा, 2 को फॉलो करेगा। तो देखो 3 फॉलो किसको कर रहा है, 2 को, एक साइकिल में आ गए। तो हमारे पास में इस परम्यूटेशन के हमने कुछ एलिमेंट को एक रो में अरेंज कर दिया। कुछ एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट्स, इसको 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 क्या कर दिया गया, एक रो में अरेंज कर दिया गया। और इस प्रकार से रो में अरेंज किया बच्चों कि प्रत्येक एलिमेंट कि एफ इमेज वो एलिमेंट है जिससे ये फॉलो हो रहा है। तो किससे फॉलो कर रहा है, 5 को, 5 किसको फॉलो कर रहा है 3 को, 3 किसको फॉलो करेगा 2 को, तभी 3 लौट करके वही फॉलो, पहले एलिमेंट को फॉलो, लास्ट एलिमेंट विल फॉलो टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो हमारे पास में इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक साइकिल परम्यूटेशन। यहां हमने ये एक साइकिल दिखाई, ये साइकिल हमारे पास में। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइकिल में कितने, जितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने इसके क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, तो कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये साइकिल हो गई हमारे पास में 3 लेंथ की। यहां देखें स्टूडेंट, इस साइकिल में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं। तो जितने एलिमेंट्स होंगे साइकिल में उतनी ही साइकिल की क्या होगी, लेंथ होगी। तो ये लेंथ साइकिल की क्या हो गई हमारे पास में, लेंथ ऑफ साइकिल इज 5। यहां पर लेंथ ऑफ द साइकिल
लेंथ ऑफ द साइकिल इक्वल टू 1 2 3 3 एलिमेंट्स, 3 हो गए। तो अब हम इसको क्या कर दें, डिफाइन कर देते हैं बच्चों। किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो देखें, सपोज देख लेते हैं बच्चों, ये आ रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं बनाता चला जाता हूँ, देखो बच्चों नहीं आ रहा है और मैं लिखता चला जा रहा था। तो देखिए इसे हटा देते हैं। साइक्लिक परम्यूटेशन, साइक्लिक परम्यूटेशन, साइक्लिक परम्यूटेशन। सपोज F is a permutation of order n ऑर्डर का परम्यूटेशन है। तो ये हमारे पास में कितने ऑर्डर का परम्यूटेशन होगा, f कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 ऑर्डर का परम्यूटेशन है। तो s में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही ऑर्डर का वो परम्यूटेशन होगा बच्चों। सपोज f इज अ परम्यूटेशन ऑफ ऑर्डर n, यहाँ पर 5 एलिमेंट्स थे इस सेट में, इसी से हमने क्या करा, एक परम्यूटेशन बनाया। तो किस प्रकार से परम्यूटेशन बनाया, आप ऐसे करके भी समझ सकते हैं। S से S पर एक रिलेशन होगा जिसे F बोलेंगे। S में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, S में 1 2 3 4 5। 1 किससे रिलेटेड है, 2 से। 1 की F इमेज है 2, 2 की F इमेज है 3, 2 की F इमेज है 3, 3 की F इमेज है 4, 4 की F इमेज है 5 और 5 की F इमेज है 1। तो देखो बच्चों, ये f जो फंक्शन है वो हमारे पास में 1 1 है और ऑन 2 है। 1 1 क्या मतलब, एक एलिमेंट इस सेट का डोमेन का को डोमेन के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है। देखिए 1 सिर्फ 2 से रिलेटेड है, 2 सिर्फ 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, 4 5 से रिलेटेड है, 5 1 से रिलेटेड है। और को डोमेन का कोई भी एलिमेंट शेष नहीं बचा, इसलिए इसे 1 1 और ऑन 2 कहा। अगर इसका कोई एलिमेंट शेष बच जाता तो ये ऑन 2 नहीं होता और ग्रुप परम्यूटेशन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। तो हमारे पास में सपोज f इज अ परम्यूटेशन ऑफ ऑर्डर n ऑन अ सेट S, S एक सेट है which has an distinct elements। सेट में बच्चों क्या होते हैं, एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। सेट में एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए। और हमारे पास में देखो 1 2 3 4 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। इस प्रकार से नहीं ले सकते थे 1 2 2 3 4 4 4 5, मतलब एलिमेंट को 2 बार लिखा, 2 बार लिखने का कोई सेंस नहीं, सिर्फ एक बार लिखेंगे। यहाँ 3 बार लिखा, सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट, अगर 2 को 2 टाइम्स लिख देंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, रिपीटेशंस ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। तो रिपीटेशंस जो है नहीं चाहिए। एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सपोज f इज अ परम्यूटेशन ऑफ ऑर्डर n ऑन अ सेट S which has n distinct element। अब देखें बच्चों, let
इट बी पॉसिबल, क्या पॉसिबल हो, लेट इट बी पॉसिबल टू अरेंज m elements of the set, इस सेट के, इस सेट एस के, ऑफ द सेट, सेट में n एलिमेंट्स थे, उनमें से m एलिमेंट्स को in a row, in such a way that it follows, such a way that f image f image is the element which follows it। तो देखो हमने यहां जो जी एग्जाम्पल लिया, इस जी एग्जाम्पल में हमने इन तीन एलिमेंट को एक रो में लिख दिया, और देखो इस सेट एस के ही ये जी जो परम्यूटेशन है हमारे पास में बच्चों क्या है, एक साइक्लिक परम्यूटेशन है। कैसे है साइक्लिक परम्यूटेशन, देखिए 2 की एफ इमेज 5 है, 5 की एफ इमेज 3 है, 3 की एफ इमेज बच्चों क्या है 2 है। वही लौट करके जो पहला एलिमेंट था वही लौट करके इसकी इमेज आ गई हमारे पास में। तो हमने इन तीन एलिमेंट को एक रो में रिप्रेजेंट कर दिया। किस प्रकार से कि देखिए एफ इमेज ऑफ ईच एलिमेंट इज द एलिमेंट विच इट फॉलो। तो देखिए 2 किसको फॉलो कर रहा है 5 को, तो 2 की एफ इमेज क्या है 5, 2 की एफ इमेज क्या है 5, 5 किसको फॉलो कर रहा है 3 को, 5 की एफ इमेज क्या है 3, और 3 किसको फॉलो कर रहा है इस फर्स्ट एलिमेंट को ही, 3 2 को फॉलो कर रहा है, ये फॉलोज इट एंड remaining n minus m elements is f image of itself। अब देखो 3 एलिमेंट्स हमने, इसमें से 3 एलिमेंट्स ये वाला और ये वाला लिया, बचे 2 एलिमेंट्स। इन 2 एलिमेंट्स की एफ इमेज 1 की 1 ही है, 4 की 4 ही है। तो हमारे पास में ये, तब हमारे पास में जो एफ परम्यूटेशन होगा वो क्या कहलाएगा साइक्लिक परम्यूटेशन कहलाएगा। हम हमारे पास हम इसको, चलो इसको भी हम नाम एफ दे देते हैं। देन एफ इज कॉल्ड साइक्लिक परम्यूटेशन of length
एम। तो ये एफ 3 लेंथ का साइक्लिक परम्यूटेशन हो गया। तो ये एफ परम्यूटेशन पूरा हमारे पास में क्या हो गया, उसमें ये वाला पार्ट साइक्लिक परम्यूटेशन है। तो ये साइक्लिक परम्यूटेशन हो गया हमारे पास में कितनी लेंथ का, 3 लेंथ का। तो कितनी लेंथ का हो जाएगा, लेंथ एम। और a cycle of length m or n m साइकिल। मतलब ये एफ क्या, कौन सा परम्यूटेशन कहलाएगा, 3 लेंथ का साइक्लिक परम्यूटेशन कहलाएगा, या हमारे पास में आ साइकिल ऑफ लेंथ 3 कहलाएगा, या 3 जो है वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, साइकिल कहलाएगा। तो हमने बच्चों इस प्रकार से आपको साइक्लिक परम्यूटेशन को क्या किया, डिफाइन किया। अब हम कुछ एग्जांपल्स और लेकर के आपको क्या कर दे रहे हैं, इसे एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों। तो देखिए हमने बच्चों, जरूरी नहीं है किसी सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं उस, अब हमने क्या कर दिया, एक सेट ले लिया, सपोज करो जी ले लिया। इस जी में हमारे पास में एलिमेंट्स है 3 4 6 7 9 15 20, ये एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इससे हमारे पास में जो परम्यूटेशंस बनेंगे वो कितने परम्यूटेशंस बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल, n कितना है, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। तो इतने परम्यूटेशंस क्या होंगे, बनेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट जी सेट है तो जी, एस है तो एस, वो भी होगा। अब हमारे पास में इसमें से जो 7 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस बनेंगे उसमें से हम जो है एक परम्यूटेशन बना रहे हैं बच्चों अपनी तरफ से। देखो 3 4 6 7 9 15 20 ये लिया बच्चों। तो हमारे पास में देखें, हमने 3 की एफ इमेज सपोज करो 7 कर दी, 3 की एफ इमेज हमने क्या कर दी, 7 कर दी, और 7 की एफ इमेज हमने कर दी 9, और 9 की एफ इमेज हमने सपोज करो 20 कर दी। और 20 की एफ इमेज हम क्या करेंगे बच्चों, हम बस इतने पे ही साइकिल बनाना चाहते हैं, तो हमें 20 की एफ इमेज क्या करनी पड़ेगी, या फर्स्ट एलिमेंट करनी पड़ेगी। बस इतनी ही की साइकिल बनाना चाहते हैं। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे उनकी एफ इमेज वो एलिमेंट्स खुद होंगे। ये तो बच्चों हमारे पास में ये हमने एक परम्यूटेशन लिया, इस परम्यूटेशन को हमने पी नाम दे दिया। अब हमने इसमें जो परम्यूटेशन बच्चों क्या कर रहे हैं, साइक्लिक परम्यूटेशन बना रहे हैं, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं। देखिए 3 7 से रिलेटेड है, 3 की एफ इमेज 7 है, 7 की एफ इमेज 9 है, 7 की एफ इमेज 9 है, और 9 की एफ इमेज 20 है, 9 की एफ इमेज 20 है, 20 की एफ इमेज 3 है, 20 की एफ इमेज
3 है, तो हमने 20 की एफ इमेज 3 है, ये लिख लिया। इसमें से इसे लिख लिया, इसे लिख लिया, इसे लिख लिया और इसे लिख लिया। बचे कौन कौन हमारे पास में 4 4, 6 की एफ इमेज 6, 15 की एफ इमेज 15। तो बच्चों देखो, ये परम्यूटेशन और ये परम्यूटेशन, दोनों ही परम्यूटेशंस आइडेंटिकल हैं, एक सी हैं। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों हम इस परम्यूटेशन को जैसे यहां पर हमने देखे, इसको ऐसे करके समझो, ये एक सेट जी है और ये एक सेट जी है। इस सेट जी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? यहां देखो बच्चों, सेट जी में 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है, 15 है और 20 है। अब बच्चों इस सेट को देख करके देखो, इसमें भी हमारे पास में यही एलिमेंट्स होंगे, 3, 4, 6, 7, 9, 15, 20। यहां से देखो 3 की एफ इमेज क्या है 7, 3 की एफ इमेज क्या है 7, 4 की एफ इमेज क्या है 4, 4 की एफ इमेज क्या है 4, 6 की एफ इमेज क्या है 6, 6 की एफ इमेज क्या है 6, 7 की एफ इमेज क्या है 9, 7 की एफ इमेज क्या है बच्चों 9, 9 की एफ इमेज क्या है 20, 9 की एफ इमेज क्या है 20, 15 की एफ इमेज क्या है 15 और हमारे पास में 20 की एफ इमेज क्या है 3, 20 की एफ इमेज। ये हमने इस सेट को लेकर के, इस परम्यूटेशन को लेकर के ये एफ इमेज बना करके हमने रिप्रेजेंट किया। अब हम इस परम्यूटेशन को लेकर के दिखा रहे हैं आपको कि देखो ये आइडेंटिकल ही है। 3 की एफ इमेज क्या है 7, 3 की एफ इमेज क्या है 7, 3 की एफ इमेज क्या है हमारे पास में, हम इसको रेड से दिखाएंगे बच्चों। 3 की एफ इमेज हमारे पास में क्या है 7, 7 की एफ इमेज क्या है 9, 7 की एफ इमेज क्या है 9, 9 की एफ इमेज क्या है 20, 9 की एफ इमेज क्या है 20, 20 की एफ इमेज क्या है 3, 20 की एफ इमेज क्या है बच्चों 3, 4 की एफ इमेज क्या है 4, 4 की एफ इमेज क्या है 4, 6 की एफ इमेज क्या है 6, 6 की एफ इमेज क्या है 6, 15 की एफ इमेज क्या है 15, 15 की एफ इमेज क्या है 15। तो देखो बच्चों यहां पर 3 की एफ इमेज 7 और इस सेट के लिए, इस परम्यूटेशन के लिए भी 3 की एफ इमेज 7, इस परम्यूटेशन के लिए 4 की एफ इमेज हमने ब्लैक से दिखाया 4 है और इस परम्यूटेशन के लिए भी 4 की एफ इमेज रेड से दिखाया 4 है। इस वाले पहले वाले परम्यूटेशन के लिए 6 की एफ इमेज 6 है और दूसरे वाले परम्यूटेशन के लिए भी 6 की एफ इमेज 6 ही है। 7 की एफ इमेज पहले वाले परम्यूटेशन के लिए 9 है, दूसरे वाले परम्यूटेशन के लिए भी 9 है। पहले वाले परम्यूटेशन के लिए 9 की एफ इमेज 20 है, दूसरे वाले परम्यूटेशन के लिए भी 20 है। 15 की एफ इमेज पहले वाले परम्यूटेशन के लिए 15 है और 15 की एफ इमेज दूसरे वाले परम्यूटेशन के लिए 15 है। 20 की एफ इमेज पहले वाले परम्यूटेशन को रेड से दिखाया है 3 है और 20 की एफ इमेज दूसरे वाले परम्यूटेशन के लिए 3 है। तो सेम इमेज आई। तो ये और ये हमारे पास में एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम बच्चों क्या कर सकते हैं, इसे हम साइकिल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए कौन कौन से हमारे पास में 3 की एफ इमेज 7, 7 की एफ इमेज 9, 9 की एफ इमेज 20, 20 की एफ इमेज 3, वही आ गई, पहला वाला एलिमेंट ही हमारे पास में एफ इमेज आ गया। तो इतने एलिमेंट से एक साइकिल बनाए, क्या 3, 7, 9, 20, 3, 7, 9, 20। तो बाकी जो
हमारे पास में एलिमेंट्स बचे 4 की 4 है, अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर 4, दूसरी 6 की 6 है 6 और 15 की 15 है, ऐसे करके लिखते हैं। और नहीं चाहें तो मत लिखिएगा इसके लिए। तो हमारे पास में तो देखो ये जो हमने डेफिनेशन दी थी कि 3 हम इस सेट में से कुछ एलिमेंट्स को, कौन से 3, 7, 9 और 20 को एक रो में इस प्रकार से अरेंज कर पा रहे हैं कि 3 की एफ इमेज 7 है और 3 किससे फॉलो हो रहा है 7 से, 7 की एफ इमेज 9 है, 7 किससे फॉलो हो रहा है 9 से, 9 की एफ इमेज क्या है 20 और 20 किससे फॉलो हो रहा है 9 से। और जो डेफिनेशन लिखी थी और उसमें हम बच्चों ये और इंक्लूड कर दें कि लास्ट एलिमेंट की जो एफ इमेज होगी वो क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट होगा। क्या होगा लास्ट एलिमेंट की एफ इमेज क्या होगा, लास्ट एलिमेंट की एफ इमेज क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो हमारे पास में जो है वो डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। तो हमने बच्चों ये साइक्लिक परम्यूटेशन, ये साइक्लिक परम्यूटेशन, ये भी साइक्लिक परम्यूटेशन है। हमने इस ये वन लेंथ का साइक्लिक परम्यूटेशन है, ये भी वन लेंथ का, ये भी वन लेंथ का साइक्लिक परम्यूटेशन है। अब बच्चों वन लेंथ की साइक्लिक परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, तो वन लेंथ की साइक्लिक परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए। इससे पहले जो है वो मैं ये देख लूं कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो सही आ रहा है, दिखाई दे रहा है सब कुछ या नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए, तो देखिए बच्चों आगे चलते हैं, सब कुछ ओके चल रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैं यहां पर डिफाइन करने जा रहा हूं साइकिल ऑफ लेंथ 1, साइकिल ऑफ लेंथ 1, साइकिल ऑफ लेंथ a cycle of length 1 means a cycle of length 1 means that the image of the element involved is itself मतलब क्या हुआ, हमारे पास में जैसे ये है 4, जी में हमारे पास में क्या था, जी में हमारे पास में था 3, 4, 6, 7, 9, 15, 20, एक सेट था जी उसमें ये है। और साइकिल है लेंथ 1 की। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, हम अगर हम दिखाएं तो देखा अ साइकिल ऑफ लेंथ 1 मीन्स दैट द इमेज ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व मीन्स इस साइकिल में कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है 4। तो 4 की इमेज क्या होगी इटसेल्फ मतलब वो इटसेल्फ द एलिमेंट वो एलिमेंट खुद होगा itself द एलिमेंट and the missing
एलिमेंट्स। अब मिसिंग एलिमेंट्स देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स मिस किए गए, 3, 6, 7, 9, 15, 20 एंड द मिसिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आर लेफ्ट अनचेंज्ड, अनचेंज छोड़ दिए गए। मतलब 3 की एफएमएस 3 ही होगी, 6 की एफएमएस 6 ही होगी, 7 की एफएमएस 7 होगी, 9 की एफएमएस 9 ही होगी, 15 की एफएमएस 15 होगी, 20 की एफएमएस 20 होगी। तो देखो बच्चों यहां पर हमारे पास में ये एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन आ गया। देखिए 3 की एफएमएस 3 है, 4 की एफएमएस 4 है, 6 की एफएमएस 6 है, 7 की एफएमएस 7 है, 9 की एफएमएस 9 है, 15 की एफएमएस 15 है, 20 की एफएमएस 20 है। is an identity permutation। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन मैंने बच्चों डिफाइन करा था। आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज द परम्यूटेशन इन विच द एफ इमेज ऑफ द ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ। मतलब प्रत्येक एलिमेंट की इमेज वो एलिमेंट ही होगा। 3 की एफएमएस 3 है, 4 की एफएमएस 4 है, 6 की एफएमएस 6 है, 7 की 7 है, 9 की 9 है, 15 की 15, 20 की 20 है। इज एन आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ये एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन आया। इसी प्रकार से बच्चों ये 6 भी एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन आएगा, 15 भी एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन आएगा। तो इस आइडेंटिटी परम्यूटेशन की बच्चों इसे मिटाता हूं और फिर मैं लिखता हूं। इस परम्यूटेशन को मैं कैसे करके रिप्रेजेंट करूं, देखो 3, 7, 9, 20 और 3 की एफएमएस 7 है, 7 की एफएमएस 9 है, 9 की एफएमएस 20 है, 20 की एफएमएस 3 है। बचे हुए कौन से एलिमेंट्स बचे हमारे पास में, 4 बचा, 6 बचा, 15 बचा। देखो 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 15 आ गया, 20। बचे हुए एलिमेंट्स की एफएमएस वही एलिमेंट्स को देते हैं ये। और मैं इसको लूं, ये क्या आया, एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन आया 4 की जगह क्या लिख दूं, 4 4 3 3 6 6 7 7 9 9 15 15 20 20। और इसे भी में क्या आएंगे, ये भी आइडेंटिटी परम्यूटेशन आएंगे, ये भी आइडेंटिटी परम्यूटेशन आएगा। तो मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा हूं सिर्फ बच्चों आपको। तो देखो अभी इसकी मैंने इन एलिमेंट्स को छोड़ दिया है, छोड़ेंगे नहीं, चाहो तो आप इस तरीके से लिख लो 6 और ये 15। तो देखो इसके प्रोडक्ट करें इस परम्यूटेशन की और इस परम्यूटेशन के साथ में, कैसे प्रोडक्ट करते हैं। 3 की एफएमएच 7 है, 7 की एफएमएच 7 है, 7 की एफएमएच 3 की एफएमएच 7 है और 7 की एफएमएच 7 है। यहां बच्चों देखो 7 की एफएमएच 9 है, 9 की एफएमएच 9 है, 3 की एफएमएच 7 और यहां पर देखें 7 की एफएमएच 7 ये आ गए। तो हमने ये वाला 7 यहां उतार दिया। 7 की एफएमएच 9 है और 9 की एफएमएच 9 है, ये वाला सॉरी ये वाला 7 ये, और हमने 7 की एफएमएच 9 और इस 9 की एफएमएच यहां देखेंगे 9 की एफएमएच 9,
यहां देखें 9 की एफ इमेज 20 और 20 की एफ इमेज 20। यहां 20 को आए, 20 की एफ इमेज 3 और 3 की एफ इमेज 3। आगे आए 4 की एफ इमेज 4 और इस 4 की एफ इमेज 4। 6 की एफ इमेज 6 ये वाली और इस 6 की एफ इमेज 6। 15 की एफ इमेज 15 और 15 की एफ इमेज 15। ये हमारे पास है। तो देखो बच्चों, इसकी और इसकी ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन था, एक परम्यूटेशन से मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारे पास में फिर से पूरा यही परम्यूटेशन आया। देखिए सेम है। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन की किसी परम्यूटेशन से मल्टीप्लिकेशन करें तो वही परम्यूटेशन आएगा। मतलब इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन करें वही आएगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, इसका परम्यूटेशन बना लें तो भी हमारे पास में आइडेंटिटी परम्यूटेशन आएगा, यही आएगी। इसकी परम्यूटेशन बना लें, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, और इसके साथ में प्रोडक्ट करें। अब हम इसकी बना लें, जैसे 6 को 6 से रिलेट कर दें, बाकी बच्चों को कौन कौन से 3, 7, 9, 20, 4, 15 को हम क्या कर दें, बचे हुए एलिमेंट्स को खुद से रिलेट कर दें। इस यूनिट साइकिल का, साइकिल ऑफ वन लेंथ का हमने क्या बना लिया, देखो आइडेंटिटी परम्यूटेशन बना। ये वाली हमने एज इट इज रहने दी। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करें तो फिर यही आएगी, और इससे हम इस आइडेंटिटी परम्यूटेशन से मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास में फिर से वही लौट करके आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको लिखे चाहे ना लिखे यही परम्यूटेशन लौट करके आएगी। तो ये मैंने आपको क्या कर दिया, एक एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। तो अगर ये बड़ा एग्जाम्पल लेकर के समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों, जिससे आपको क्या हो जाए, ये क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा एक सेट लिया S, इस सेट में एलिमेंट्स है 2, 5, 9 ये है। और मैंने बच्चों चलो एक एलिमेंट मैंने एक परम्यूटेशन बनाया, F परम्यूटेशन बनाया 2, 5, 8, 9। 2 की एफ इमेज मैंने 5 ली, 5 की एफ इमेज मैंने 8 ली, और 8 की एफ इमेज मैंने 2 ले ली। 2 की एफ इमेज मैंने 5 ली, 5 की एफ इमेज मैंने 8 ले ली, 8 की एफ इमेज 2 ले ली। बस ये मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो इसकी एफ इमेज एलिमेंट खुद होगा। तो इसे साइक्लिक परम्यूटेशन की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, 2, 5, 8। ये जो एलिमेंट खुद से ही रिलेट है उसे ना लिखें और लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख दिया तो भी हमारे पास में बच्चों यही लौट करके आएगा। तो ये यही है 2, 5, 8। ये मैं दिखाऊं कैसे है। देखो ये परम्यूटेशन क्या है, इसको कैसे करके परम्यूटेशन लिखेंगे, 2, 5, 8। 2 की एफ इमेज 5, 5 की एफ इमेज 8, और लास्ट वाले एलिमेंट की एफ इमेज फर्स्ट एलिमेंट होती है। ये कौन कौन से एलिमेंट्स बचे हमारे पास में, 9 बचा, 9 की एफ इमेज 9, और ये बच्चों हमारे पास में आइडेंटिटी साइकिल ऑफ लेंथ 1 है। तो 1 लेंथ का साइकिल है, हमने 9 लिया, और इसको इसी से ही रिलेट करें डेफिनेशन के हिसाब से। बचे हुए एलिमेंट कौन कौन से बचे, 2 बचा, 5 बचा, 8 बचा, वो अनचेंज छोड़ दिए जाते हैं। मतलब उनकी एफ इमेज वही एलिमेंट्स होंगे। 2 की एफ इमेज 2 ही होगा, 3 की एफ इमेज 5 ही होगा, 8 की एफ इमेज 8 ही होगा। ये
अब देखो इसकी और इसकी प्रोडक्ट करें, हमने प्रोडक्ट करी, देखें प्रोडक्ट कैसे करते हैं। 2 की एफएमएज 5 है, 2 की एफएमएज 5 है। अब बच्चों आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, यहां के एलिमेंट्स को, हाँ ये, और यहां जो एलिमेंट्स लिखे वो मैं ऐसे करके लिख देता हूं, 9 2 और ये 5 और ये 8, ये लिख दिया मैंने। और बच्चों इन एलिमेंट्स को 2 को ब्लैक से लिखते हैं, इस 5 को ब्लैक से लिखते हैं, इस 8 को ब्लैक से लिखते हैं, आपको समझाने के लिए 9 को ब्लैक से लिखते हैं। अब देखो बच्चों यहां 2 की एफएमएज क्या है 5, तो इस 5 की एफएमएज देखेंगे यहां पर, देखो ये ब्लू से है, ये 5 की 4 क्या है 4, 5 की एफएमएज क्या है 5। और यहां पर देखें बच्चों, यहां लिया ये मैंने 5 की एफएमएज क्या है 8, ब्लू की एफएमएज क्या है ये रेड 8, और हमारे पास में देखें 8 की एफएमएज क्या है ब्लू 2, और ब्लू 2 की एफएमएज क्या है रेड 2, और एफ की एफएमएज क्या, 9 की एफएमएज क्या है ब्लू 9, और ब्लू 9 की एफएमएज रेड 9 है, रेड 9 ये। तो देखो बच्चों ये हमारे पास में 2 की एफएमएज 5 सेम आई, 2 की एफएमएज 5, 2 की एफएमएज 5 है, 2 की एफएमएज 5 है, 5 की एफएमएज 8 है, 5 की एफएमएज 8 आई, 8 की एफएमएज 2 है, 8 की एफएमएज 2 आई, 9 की एफएमएज 9 है, 9 की एफएमएज 9 ही आई। तो ये फिर से हमारे पास में वही साइकिल आ गई, ये वाली 2 5 8। तो मतलब यह है कि ये साइकिल ऑफ वन लेंथ को अगर नहीं लिखा जाए तो साइक्लिक परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करने में हमारे पास में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आज डिफाइन किया साइक्लिक परम्यूटेशन और साइकिल ऑफ लेंथ 1 हमने डिफाइन किया, 2 चीजें। तो बच्चों आपके समझ में आया होगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा बच्चों। और बच्चों एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करें तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, जोर तो है नहीं मेरा इसमें, तो लेकिन आप मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं, क्या जो है वो ड्रॉबैक्स देखी मेरे अंदर मेरी वीडियोज़ में, प्लीज़ उनको मेंशन करके अनसब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो और वीडियोस बनाऊं उनमें उन बात को ध्यान रख सकूं और मैं ध्यान में रख कर उन बात को वीडियोस बनाऊं। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरी वीडियोस में आपकी एनर्जी कम है इस प्रकार का कमेंट्स ना कीजिएगा। वीडियो की एनर्जी बढ़ा लीजिएगा स्पीड को बढ़ा करके, क्योंकि अगर मैं अपनी एनर्जी तेज स्पीड से बोल करके जल्दी बोल करके अगर मैं अपनी एनर्जी शो करूंगा तो पढ़ाने का रिज्म बच्चों मेरा तो बिगड़ ही जाएगा। मैं और के विषय में नहीं जानता। आप इसको एक इस एग्जाम्पल से ले सकते हैं, आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, और किसी आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सेकंड क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपकी स्पीड बहुत फास्ट है, आप टॉपर हैं अपनी यूनिवर्सिटी के, तो आपकी स्पीड फास्ट है ना, आप जिस बच्चे को समझा रहे हैं उसकी तो स्पीड फास्ट नहीं है। मेरी वीडियो से बच्चों वो बच्चे भी देख रहे होंगे जो बच्चे डल हैं, थोड़े से नॉर्मल हैं, तो
प्लीज़ अगर आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है, तो आप मेरी स्पीड को फास्ट करके देख लीजिएगा। अनसब्सक्राइब करते समय मेरे कमेंट्स द्वारा ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।